जय राधा माधव जय कुंज जय जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यमुना तीरा वनचारी जय जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्धमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव
महोत्सव की जय। श्रीमती सीता कथामृत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो हम सीता कथा अमृत सुन रहे हैं। सन 2022 में सीता कथा अमृत का जो विशेष आयोजन किया गया है, विभु केशव प्रभु ने विशेष रूप से ये कथा आयोजित की है। तो पिछले वर्ष 7 दिन के लिए हमने सीता कथा अमृत किया था। तो वो बिंदु शायद किसी को याद नहीं होगा कि किस बिंदु पर हमने इसको रोका हुआ था। तो पिछले साल आप लोगों में से कोई थे, हाथ उठाए कोई थे? पिछले साल जो सीता कथा अमृत का 7 दिन जो पाठ हुआ था, कोई नहीं थे। चलो कोई नहीं थे, लेकिन यहाँ राधा वल्लभ थे, प्रभुपाद थे, तो उन्होंने तो सुना है। तो हम जो है उनको ही सुना रहे हैं। तो जिस बिंदु पर हमने कथा समाप्त की थी उससे हम आगे पढ़ के सुनाएंगे। यहाँ जो परमानेंट श्रोता हैं हमारे राधा वल्लभ हैं और प्रभुपाद हैं। तो वो तो सुनने वाले हैं ही, बाकी कोई सुने या ना सुने हैं। तो पिछले वर्ष जो कथा हमने जिस बिंदु पर रोकी हुई थी वो था सीता जी जो है अशोक वाटिका में है और हनुमान जी जो है सीता जी से मिलने के लिए आए हैं। और हनुमान जी अब ये कह रहे हैं कि मैं आपको जो है अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ श्री राम के पास। हनुमान जी कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी श्री राम के पास पहुँचा सकता हूँ। लेकिन सीता जी क्या कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि श्री राम यहाँ आकर के रावण का वध करें और फिर मुझे ले जाएं, है ना। तो जैसे रावण मुझे चुरा करके लाया तो मैं नहीं चाहती कि अब कोई मुझे चुरा के यहाँ से राम के पास पहुँचाए। नहीं, सीता जी चाहती हैं कि श्री राम का जो है यश तभी फैलेगा जब वो रावण का वध करके और फिर मुझे जो है ले जाएं। तो वो उनकी वीरता कहलाएगी, श्री राम की वीरता कहलाएगी। इस प्रकार से जब सीता जी कहती हैं तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे देवी अब मुझे आज्ञा दो, मैं अभी श्री राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि हे देवी अब मुझे आज्ञा दो, मैं अभी श्री राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे श्री राम मेरा विश्वास करें। हनुमान जी कहते हैं मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं श्री राम को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिला है, कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से श्री राम के पास चला जाऊंगा। द्रष्टुम रामम सह भ्रात्रा त्वरयामि तवान्तिकं देवी किंचित् अभिज्ञानम देहि मे येन राघवः। तब सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केस में लगी हुई चूड़ामणि को निकाला और उसे हनुमान जी को दिया। अपने केस पास से चूड़ामणि निकाल करके हनुमान जी को दिया है और कहा विश्वसेन मां प्रयत्नेन ततो गंता समुत्सुकः तथा किंचिन विचार्याथ सीता कमल लोचना। और क्या कहा कि हे बानर, इससे श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। ये चूड़ामणि देखेंगे तो तुम्हारा विश्वास करेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं भी मिल जाए और जो है कहीं भी बना दें। तो ऐसी चीज़ नहीं है ये कि कहीं भी मिल सकती हो, कहीं बन सकती हो। इससे जो है श्री राम तुम्हारा विश्वास करेंगे। क्या विश्वास करेंगे? कि तुम मुझसे मिले हो, है ना। तो ये सीता जी कहती हैं और उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात बतलाती हूँ। एक तो वस्तु दिया है, अब एक बात बताती हूँ
जो मैं बात बताऊंगी तो तुम जब उनको बताओगे तो वो जान जाएंगे कि तुम मुझसे मिले हो। कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि श्री राम और सीता के बीच में ही हैं और उससे कोई नहीं जानता। तो अगर तुम वो मेरी बात बताओगे तो श्री राम समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिले हो, क्योंकि और कोई जानता नहीं। तो सीता जी अपनी बात बताती हैं। तो क्या बताते हैं कि एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री राम एकांत में मेरी गोद में सिर रखे सो रहे थे। लक्ष्मण जी जब सीताराम जो है विश्राम करें तो लक्ष्मण जी जो है बहुत दूर रहते हैं, हाँ, उनकी रक्षा के लिए। तो लक्ष्मण जी नहीं मतलब जानते श्री राम और सीता के बीच में क्या बातें हो रही हैं, है ना। तो श्री राम जो है सीता की गोद में सिर रख करके विश्राम कर रहे हैं, सीता जी बैठी हैं। तो क्या हुआ, अभिज्ञानार्थम अन्यच्च वदामि तव सुब्रते चित्रकूटे गिरो पूर्वम एकदा रहस्य स्थितः वदंके सिर आधाय निद्राति रघुनंदनः। इसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में आया। इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में आया, कौवे के रूप में आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ डाला। मेरे पैर के अंगूठे को फाड़ डाला, अपनी चोंच और पंजों से मेरे पैर के अंगूठे को फाड़ डाला। ऐन्द्र काकस्तदागत्य नखैस्तुंडे न चासकृन् मत्पादांगुष्ठमा रक्तम विदधारामि शासयाम। तब जब श्री राम जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देख करके बोले, प्रिय किस दुरात्मा ने मेरा अप्रिय किया है। श्री राम कहते मेरा अप्रिय किस दुरात्मा ने किया है। सीता जी के अगर पैर के अंगूठे को फाड़ा तो श्री राम का कितना अप्रिय हुआ। तो बताओ मेरा अप्रिय किसने किया। ये नहीं कहा तुम्हारा अप्रिय, मेरा अप्रिय, है ना। तो सीता का जो है कष्ट है वो श्री राम का ज़्यादा कष्ट है। सीता को थोड़ा कष्ट होता है, श्री राम को ज़्यादा कष्ट होता है। तो श्री राम कहते हैं बताओ मेरा अप्रिय किसने किया है। ततो रामः प्रबुद्ध्यात् दृष्ट्वा पादं कृतवृणं केन भद्रे कृतं चेतन विप्रियं मे दुरात्मनः। वे ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कौवे को बारंबार मेरी ओर आते हुए देखा। तो श्री राम तो पूछ ही रहे थे, तो सीता जी को बताना नहीं पड़ा, वो आ रहा था सीता जी की ओर फिर से आ रहा था और उसकी चोंच और पंजे खून से सने हुए थे। तो पता चल गया कि कौन है, ये है। उन्होंने तुरंत ही एक तिनका उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। कुसा का जो आसन था उसमें से एक कुसा निकाल ली तिनका, उसमें मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर फेंक दिया। श्री राम को उठना भी नहीं पड़ा, कहीं जाना भी नहीं पड़ा, ऐसे ही फेंक दिया उसके ऊपर। तब वो काक भयभीत होकर भागा और तीनों लोकों में भटकता फिरा। इंद्र का पुत्र था तो कहाँ कहाँ जा सकता है, तो कौवे के रूप में तीनों लोकों में भटकता फिरा, किंतु इंद्र और ब्रह्मा भी उसकी रक्षा नहीं कर सके। इंद्र ने कहा तू मेरा पुत्र है, तेरा मैं क्या तेरी रक्षा करने के लिए अपना सर्वनाश करूंगा क्या, तू चला जाए। इंद्र ने अपने पुत्र को भी शरण नहीं दी कि यहाँ तो मेरा भी सर्वनाश कर देगा तू चला जा, तुझे जहाँ जाना जा। इंद्र ने भी त्याग कर दिया उसका। ब्रह्मा जी के लोक में गया, ब्रह्मा जी कह रहे जाओ भैया यहाँ जगह नहीं है, हमारा भी सर्वनाश हो जाएगा, जाओ यहाँ से। तो फिर क्या हुआ, बहुत ही डरता दया निधान श्री राम के चरणों में गिरा। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया होगा कि अब और कहीं शरण नहीं मिल सकती है, जिनका अस्त्र है उन्हीं की शरण में जाओ। तो डरते डरते उनके चरणों में गिरा, श्री राम के चरणों में गिरा और शरणागत दे करके श्री राम ने उससे कहा, अब ये बात समझ लो कि श्री राम जो है ऐसे नहीं है दया के सागर कि जो है ऐसा अपराध करें तो कुछ भी दंड ना दें। ठीक है मृत्यु दंड नहीं देंगे लेकिन तो भी कुछ दंड देंगे शिक्षा के लिए, क्योंकि श्री राम जो है सबसे बड़े शिक्षक भी तो हैं, गुरु भी तो हैं, है ना। वैसे थोड़े कि भाई जो कुछ भी करो गलती, चलो ठीक है हो गया, कोई बात नहीं भूल जाओ,
ऐसा नहीं, कुछ ऐसा दंड देंगे कि याद रहे, हमेशा याद रहे। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि नहीं बहुत दयालु हैं तो हम जो भी चाहें उल्टा सीधा सब काम करते हैं, श्री राम तो जो है दया है, दयालु हैं, ऐसा थोड़ी है ना। तो हमेशा के लिए जो है एक जो है दंड ऐसा देते हैं कि हमेशा के लिए याद रखिए मैंने ये गलती की थी। जैसे आग में आपने हाथ डाला तो हमेशा याद रहता है ना कि मैंने ये गलती की थी। तो ऐसे श्री राम भी ऐसे हैं, कुछ ऐसे थोड़े हैं कि भाई भूल जाए, चलो भूल जाओ कोई बात नहीं और फिर से वही काम करोगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, श्री राम ने कहा अभ्यद्रवन वायसश्च भीतो लोकान् भ्रमन् पुनः इंद्र ब्रह्मादिभिश्चापि न शक्यो रक्षितुं तदा। तो श्री राम बोले मेरा ये अस्त्र अमोघ है, ये मेरा अस्त्र अमोघ है। अमोघ का मतलब व्यर्थ नहीं जाता, है ना। अतः तू केवल अपनी एक आंख देकर यहां से चला जा, एक आंख तेरी जाएगी, एक आंख तेरी जाएगी, है ना। और तू चला जा, तुझको जो है जीवन दान दे रहा हूं मैं, जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन एक नेत्र दान कर दे। नेत्रदान आजकल चलता है ना, नेत्रदान, नेत्रदान कर दे अपना, जीवन दान तुझको दे रहा हूं, अपना नेत्रदान मुझे कर, है ना। उसका आंख फोड़ दी। तब वो काक अपनी बाईं आंख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वही श्री राम ना जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। सीता जी कह रहे हैं कि इतना, ये तो छोटा ही अपराध था, जो इतना बड़ा अपराध रावण ने किया तो श्री राम उसको दंड नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये कितना आश्चर्य है। सीता जी कहते हैं कि रावण ने जो है इतना बड़ा अपराध किया, कौवे ने जो, ये भी बहुत बड़ा अपराध था कि सीता जी की अंगूठे को फाड़ दिया, लेकिन रावण ने कितना अपराध किया, है ना। तो हनुमान जी से कह रहे हैं सीता जी कि श्री राम जब इतने जो है कुपित हुए कौवे के ऊपर, है ना, अब रावण के ऊपर क्यों नहीं कुपित हो रहे, सीता जी का कहना है। और हनुमान जी को बताएंगे तो श्री राम समझ जाएंगे सीता जी ने ही भेजा, सीता जी ने बताया, क्योंकि उस समय बिल्कुल एकांत में सीता और राम ही थे और लक्ष्मण जी इतने दूर थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि मतलब क्या घटना हुई, लक्ष्मण जी को पता नहीं, है ना। तो कह रहे हैं कि श्री राम इस समय मेरी क्यों उपेक्षा कर रहे हैं, इतना बड़ा रावण ने जो है अपराध कर दिया है कि मेरा हरण किया। अमोघ में तदस्त्रम में दत्त्वैकांक्षय में तो ब्रज सव्यम दत्त्वा गतः काकः एवं पौरुषभानति उपेक्षते किमर्थं मां यदानीं सोऽपि राघवः हनुमान पितामह श्रुत्वा सीतानुभाषितम्। अब सीता जी की इस बात को सुन करके हनुमान जी बोले। अब हनुमान जी क्या बोले, हनुमान जी बोले हे देवी, जिस समय श्री राम को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा उस समय से राक्षस मंडल लंका को एक क्षण में ही भस्म कर डालेंगे। सीता जी कहते हैं कि क्यों श्री राम क्षमा कर रहे हैं, इसको सहन कर रहे हैं रावण के इस अपराध को कि उसने मेरा अपहरण किया है। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं माता, ऐसी बात नहीं है, श्री राम को पता नहीं है। श्री राम को जब पता चलेगा तो सब राक्षसों से सहित पूरी लंका को भस्म कर देंगे। वो ऐसे नहीं है कि मतलब सहन करेंगे। तुम्हारा जो अपहरण किया है रावण ने, श्री राम कभी भी सहन नहीं कर सकते इस बात को। तो हनुमान जी कहते हैं देवी त्वाम यदि जानाति यशरामत्र रघुत्तमः करिष्यति क्षणात् भस्म लंकां राक्षस मंडिताम्। हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम ने अभी तक कुछ कार्यवाही क्यों नहीं की, क्योंकि उनको पता नहीं। अगर उनको पता होता तो पूरी राक्षस भरी लंका को सूना कर देते श्री राम। तो सीता जी बोली बस तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो, राक्षसों से कैसे लड़ सकोगे। अब सीता जी का संदेह सही है। तो हनुमान जी जो है एक कलविंग पक्षी का जो है के आकार के हैं। तो सीता जी को तो जो है वो मतलब इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि सीता जी को भय ना हो किसी प्रकार, इसलिए एक इतने छोटे जो पक्षी होता है इतना बड़ा, इतने बड़े पक्षी के आकार के हैं हनुमान जी।
तो सीता जी का जो संदेह है उचित है कि इतने छोटे बंदर कैसे लड़ सकेंगे। हनुमान जी से सीता जी कहती हैं कि हे वत्स, तुम बहुत छोटे शरीर वाले हो, अतः राक्षसों से कैसे लड़ सकोगे, और सब बानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे, सब बानर भी तुम्हारे समान होंगे, इतने बड़े बड़े, जैसे बिल्ली के बच्चे, इतने छोटे छोटे बानर भी होंगे, तो कैसे युद्ध होगा। जानकी प्राय तम वत्स कथम तुम योद्ध से सुने, अति सूक्ष्म बपू सर्वे वानराश्च भवादृशा। अब हनुमान जी जो है दिखाते हैं माता सीता को। उन्होंने सीता जी के वचन सुनकर उन्हें अपना पूर्व रूप दिखलाया, जो मेरु और मंदर पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला था। मेरु पर्वत, मंदर पर्वत के समान इतना बड़ा शरीर दिखाया हनुमान जी ने कि माता मुझे छोटा मत समझो, है ना, राक्षसों को भयभीत करने वाला इतना बड़ा शरीर हनुमान जी ने अपना दिखाया। श्रुत्वा तन्वचनं देव्य पूर्व रूपम दर्शयन् मेरु मंदर संकासम रक्षो गण विभीषणम। हर पर्वत के समान विशाल देखकर सीता जी को अपार आनंद हुआ, अपार आनंद हुआ है। तब तो राक्षसों का विनाश जरूर होगा। तो सीता जी खुश हो गई कि जरूर राक्षसों का विनाश होगा। और हनुमान जी कहते हैं ऐसे मेरे समान तो और भी बंदर, सब बंदर मेरे समान हैं। तो सीता जी को अपार आनंद हुआ और श्रेष्ठ वानर से कहने लगी, दृष्ट्वा सीता हनुमंतम महापर्वत सन्निभम हर्षेण महता विष्णा प्रायतम कपे कुंजरम। हे वानर, तुम बड़े सामर्थ्यवान हो, अच्छा तुम शीघ्र ही श्री राम के पास जाओ, अन्यथा तुम महाबली को राक्षसियां देख लेंगी और तुम्हारा मार्ग कल्याणमय होवे। समर्थोऽसि महासत्व द्रक्षन्ति त्वां महाबलम राक्षसस्ते स्वभापन्ता गच्छ रामान्तिकं द्रुतम। तो हनुमान जी को अब भूख लगी हुई थी, हनुमान जी को भूख लगी हुई थी, है ना। अब उनको याद आया कि मुझे भूख लगी है। तो जब तक सीता जी से मिले नहीं थे, श्री राम का कार्य नहीं हुआ था, तब तक उनको भूख की चिंता नहीं थी, भूख उनकी भूख ही नहीं थी। अब जो है सीता जी ने आज्ञा दी आप तुम राम के पास जाओ। तो हनुमान जी को याद आया क्या कि अरे मुझे तो भूख लगी। तो कहे, हे देवी, मैं आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों से पारण करना है। अब पारण करूंगा जैसे व्रत या एकादशी तो पारण करना है, अब मुझे पारण करना है। आपके सामने बहुत फल लगे हैं, मुझे पारण करना है। हनुमान जी आज्ञा मांग रहे हैं सीता जी से। बुभुक्षिता कपि प्राहे दर्शनात् पारणम मम भविष्यति फले सर्वैः तव दृष्टो स्थितैर्हि मे। तब जानकी जी ने कहा क्या, बहुत अच्छा। जानकी जी ने कहा बहुत अच्छा। तब उन्होंने फल खाए, उनके विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चल दिए। जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना करने वाला, कोई और कार्य ना करके यूं ही चला जाता है, वो अधम ही है। अब सोच रहे हैं, हनुमान जी सोच रहे हैं, कुछ दूर चलने पर अपने मन में क्या सोचा कि जो दूत, वो तो दूत हैं, जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना करने वाला, कोई और कार्य ना करके यूं ही चला जाता है, वो अधम ही है। क्या मतलब, स्वामी के कार्य के लिए आया है, उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना करने वाला कोई कार्य ना करे, चला जाए तो अधम है। मतलब कि कुछ और काम करना चाहिए, है? दूत को अपने स्वामी का कुछ और भी काम करना चाहिए। कार्यार्थ मांगतो दूता स्वामी कार्य विरोधितः अन्यत् किंचन असंपाद्य गच्छन्त्यधमं एव सः। अतः मैं कुछ और भी करूँगा और रावण से मिलकर और बातचीत कर तब श्री राम के दर्शन के लिए जाऊँगा। हनुमान जी ने सोचा अभी इतना ही पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है, हनुमान जी सोच रहे हैं कि श्री राम का कार्य जितना मुझे करना था वो तो कर लिया, लेकिन कुछ और भी तो करना चाहिए मुझे, जो उन्होंने नहीं बोला वो भी करना चाहिए। जो उत्तम सेवक होता है तो स्वामी के बिना कहे
और भी कार्य करता है ना, तो वो उत्तम होता है। और मध्यम कहने से करता है तो मध्यम है, और कहने पर भी नहीं करता है वो अधम। तो हनुमान जी कैसे उत्तम है ना। तो श्री राम ने जो है जितना कहा उतना तो किया, और जितना नहीं कहा वो भी सोच रहे करूं, तो रावण से मिल करके, रावण से बातचीत करके जाऊं, है ना, और कुछ और भी यहाँ का जो है करूं, कुछ उत्पात करूं, है ना, कुछ और करूं, है, भय पैदा करूं इन सब शत्रुओं को। तो इसलिए वो सोच रहे हैं। अतो हम किंचिदन्यच्च कृत्वा दृष्ट्वा रावणं संभाष्य च ततो राम दर्शनार्थ प्रजाम्यहम्। मन में ऐसा निश्चय करके हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़ कर, अब वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया। फल तो खा लिए थे, अब वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया, है ना। सही है? अगर सीता का जो है अपहरण हुआ है तो यहाँ कुछ ना कुछ जो है आक्रोश होना चाहिए ना, है ना। तो वृक्षों को उखाड़ करके अशोक वाटिका को एक क्षण में ही वृक्षहीन कर दिया। पूरी वाटिका को एक क्षण का मतलब 4 मिनट, एक क्षण का मतलब 4 मिनट, 4 मिनट में सब वृक्ष जो है उखाड़ दिए। केवल एक वृक्ष जिसके नीचे सीता जी बैठी हैं वही केवल बचा, बाकी सब वृक्षों को उखाड़ करके वृक्षहीन कर दिया वाटिका को। श्रीताश्रय नगम त्यक्त्वा वनम शून्यम चकार सह उत्पाटयन्तं विपिनं दृष्ट्वा राक्षसयोषितः। तो वन उजाड़ते देखकर राक्षसियों ने जानकी जी से पूछा, ये बानर विकट वीर कौन है? अपृच्छन् जानकीं कोशो वानराकृतिरुद्भटः। जानकी जी बोली, अब सीता जी क्या बोली? क्या सीता जी बोलेंगी कि हाँ ये हमसे मिलने आया, श्री राम का दूत है, मुझसे मिलने आया? नहीं, ऐसा थोड़ी बोलेंगी, हैं? क्योंकि ये जो राक्षसियाँ हैं रावण के द्वारा नियुक्त हैं। रावण जिस प्रकार से सीता के लिए जो है जो कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, तो सीता जी जो है वैसे नहीं बताएंगी जिस तरह से सही बात है। सीता जी क्यों सही बात बताएंगे? तो सीता जी ने क्या कहा, इस राक्षसी माया को आप लोग ही जानो। सीता जी ने क्या उत्तर दिया? सीता जी ने कहा कि मेरे पक्ष का बानर है। क्या बोली? इस राक्षसी माया को आप लोग ही जानो। सीता जी क्यों बोलेंगे कि नहीं मेरे पक्ष का बानर है? इस राक्षसी माया को आप लोग ही जानो। सीता जी ने कहा इस राक्षसी माया को आप लोग ही जानो। दुख और शोक से आतुर मैं क्या जानूं? मैं तो दुख और शोक से आतुर हूं, मैं क्या जानूंगी कि कौन है? राक्षसी माया तो तुम लोगों की। सीता जी, इससे बड़ी शिक्षा मिलती है कि मतलब शत्रु पक्ष के जो लोग होते हैं उनके साथ हमें कैसे बात करना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि अपनी तरह बताएं कि भाई ऐसा है वैसा है। ये राक्षसियाँ भी रावण के पक्ष की हैं और रावण को जो है रावण के द्वारा नियुक्त की गई हैं कि सीता को जो है रावण के लिए तैयार करो, सीता के मन में इच्छा पैदा करो कि रावण की पत्नी बन जाए। तो ये है शत्रु का काम करने वाले हैं, तो सीता जी थोड़ी बताएंगे अपने। तो ये बताया भवते एव जानन्ति मायां राक्षस निर्मितां नाहमेनं विजानामि दुख शोक समाकुलः। जानकी जी के इस प्रकार कहने पर भय भीत राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे हनुमान की सारी करतूत कह सुनाई। राक्षसों ने रावण को बताया कि पता नहीं कौन है ये बानर। वे कहने लगे कि एक बड़े पराक्रमी बानर आकार प्राणी ने सीता जी से बातचीत करके एक क्षण में ही सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। सीता जी से बात तो किया है, राक्षसी को इतना पता चला कि सीता जी से बात किया है ना, इतना पता चला, लेकिन बातें नहीं सुन पाए। क्योंकि हनुमान जी ने जब बात की तो उस समय क्या था कि सवेरा होने वाला था। भाई निशाचरियाँ निशा काल में ये जागती हैं। निशा काल होता है 10:34 से 3:22 रात के 10:34 से 3:22 तक निशा काल होता है। तो जो निशाचर और निशाचरियाँ हैं उस समय इनका जो है अपना दिन होता है खूब चलना फिरना सब काम करना। और जब निशा का अंत होता है
3:22 से जब निशा अंत हो जाता है तो इनका फिर वो सोने का समय होता है। जब रात्रि समाप्त होती तो इनका सोने का समय होता है। तो वो सो रही थी तो हनुमान जी बातचीत करते रहे, तो इन्हें कुछ पता नहीं चला। और जब हनुमान जी बातचीत कर चुके और जब उजाड़ा तो ये जब जागी तो इनको समझ में आ गया कि हनुमान जी ने बात की है सीता जी से, लेकिन जान नहीं पाए कि सीता जी से क्या बात की है ना। तो क्या हुआ कि वो राक्षसियाँ जो है रावण को सूचना देती हैं। अशोक वाटिका में राक्षसियाँ ही हैं, कोई राक्षस नहीं है। तो सीता जी की रक्षा के लिए राक्षसियों को नियुक्त किया था रावण ने। तो सीता की रक्षा कर रहा है कि रावण सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो किसी भी राक्षस को वहाँ आने की अनुमति नहीं है। राक्षसियाँ ही हैं केवल, और सीता की जो है वो रक्षा भी करेंगे और सीता को जो है कोमलता से और कठोरता से रावण के लिए तैयार करेंगे कि रावण के। तो राक्षसियाँ ही रावण को समाचार दे रहे हैं। तो क्या दे रहे समाचार कि उस पराक्रमी ने मंदिर के भवन को भी तोड़ डाला है, अशोक वाटिका उजाड़ दी है और सब रक्षकों को मारकर इस समय भी वहीं बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ है वहीं पर, वो जान ही रहा है, मतलब उसको कोई डर ही नहीं है। रक्षकों को मार डाला है और वहीं बैठा हुआ है। वन विध्वंस का महान अप्रिय समाचार सुनकर राक्षस रावण तुरंत उठा और 10 लाख सेवकों को भेजा। कितना 10 लाख सेवकों को भेजा। कितना 10 लाख, सोचिए 10 लाख सेवकों को भेजा रावण ने। बहुत अप्रिय समाचार है कि एक बंदा जो है उसकी इतनी हिम्मत, और सीता जी के उधर आ गया, वहाँ पर आ गया है। तो 10 लाख सेवकों को भेजा और यहाँ हनुमान जी पर्वत के आकार के बैठे हैं, लोहे के खंभा को जो है वो खाड़ करके उसी को ही पकड़े हुए शस्त्र बनाए हुए। कोई आएगा तो उसी से मारेंगे। तो हनुमान जी के पास गदा नहीं होती है। हर जगह तो चित्र में आप देखते हैं गदा दिखाते हैं, गदा का तो कभी प्रयोग नहीं करते हनुमान जी, न उनके पास गदा होती है। कभी युद्ध करना होता है तो वो देखते हैं कि क्या चीज़ है पड़ी हुई, कोई पड़ी हुई चीज़ हो उसी से युद्ध करेंगे। जो है पर्वत है, पर्वत की शिलाएं हैं, उनको उठा करके युद्ध करेंगे, या वृक्ष हैं उनको उखाड़ करके युद्ध करेंगे, या फिर अपने थप्पड़ से नाखूनों से, लात से और पूंछ से, ये सब उनके आयुध हैं। गदा नहीं है, गदा का प्रयोग कहीं नहीं है कि हनुमान जी के हाथ में कभी गदा होती हो। कोई भी अस्त्र शस्त्र है अगर मिल जाएगा कहीं गिरा हुआ तो उठा करके उसी से युद्ध करेंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं रखते। हनुमान जी हाथ में कुछ नहीं रखते, है ना। तो अभी अपने हाथ में क्या रखा हुआ है, बहुत बड़ा खंभा, वो तोड़ा हुआ है और इतने पर्वत के आकार के और जो है जो मंदिर था बहुत बड़ा भवन, तो उसका जो है खंभा, जैसे ये खंभा है ना, इससे भी जो है लाखों गुना बड़ा खंभा उन्होंने जो है लिया हुआ है अपने हाथ में। बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक है। गदा नहीं है उनके पास, गदा कभी भी नहीं है, और रखते तो हैं ही कुछ अपने हाथ में गदा। कि बानर लोग जो है कभी अपने हाथ में कोई चीज़ रखते नहीं। वो चीज़ है पकड़ लेते हैं, खाने के लिए कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, या मारने के लिए कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, लेकिन रखते नहीं कुछ चीज़। तो हनुमान जी ने क्या किया है, उस मंदिर का जो है खंभा ही जो है अपने शस्त्र के रूप में लिए हुए हैं। शस्त्र है, शस्त्र का मतलब जो पकड़ के मारा जाता है तो शस्त्र कहते हैं, और फेंक के मारा जाता है वो अस्त्र कहलाता है। तो वो खंभा जो है शस्त्र है उनका, उसी हाथ को पकड़ के खंभे से, है ना। उनकी पूंछ कुछ हिल रही थी और मुख बहुत भयानक था, बड़ा भयानक उनका जो है आकृति थी। हनुमान पर्वताकारो लोहस्तम विकृतायुधं किंचन अंगुल चलनो रक्ताशो भीषणाकृति। राक्षसों को आया हुआ देखकर, कितने राक्षस थे, 10 लाख, 10 लाख राक्षस, और वो भी बड़े बड़े आकार के राक्षस, 10 लाख राक्षस हैं।
10 लाख राक्षसों आज देख करके उन्होंने घोर सिंहनाद किया, घोर सिंहनाद किया है, उनको थोड़ी डर है, घोर सिंहनाद किया तो सब के सब खड़े हो गए, वो भी जो है खड़े हो गए डर के, वो उनको डरा दिया और सब जो डर गए, डर के खड़े हो गए। आपतंतम महासंघम राक्षसानां ददर्शसः चकार सिंहनादं च श्रुत्वा ते मुहुर्विषाम्। तो वो 10 लाख राक्षस भी जो है सोचने लगे कि हम कहाँ आ गए और ये कितना जो है बलवान शत्रु है। उनको जो है मतलब डर हो गया पैदा कि कितना बलवान शत्रु जो है, हम कैसे आ गए यहाँ पर, गलती से आ गए, उसमें हम भी बड़ी गलती है करके आ गए यहाँ पर। फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले हनुमान जी ने को देखकर राक्षसों ने अस्त्र शस्त्र अपने छोड़े, दूर से मारे, पास में तो आ नहीं सकते, दूर से फेंक के मारे तो शस्त्र भी है तो फेंक के ही मारा उन्होंने। शस्त्र तो फेंका नहीं जाता, जैसे तलवार है तो हाथ से पकड़ के मारे, तो दूर से ही मारा, फेंक करके मारा, पास में नहीं आ सकते हैं। तो अस्त्र भी फेंक के मारे, शस्त्र भी फेंक के मारे, है ना। और जैसे गजराज यानी बड़ा हाथी मच्छरों को मसल डाले, उसी प्रकार उसी खंभे से जो है एक क्षण में चारों ओर से चूर्ण कर दिया राक्षसों को। 10 लाख राक्षसों को एक क्षण, कितना है एक क्षण, 4 मिनट में चूरा बना दिया राक्षसों, चूरा बना दिया। इतना बड़ा खंभा था जो उन्होंने तोड़ करके अपने पास रखा हुआ था, पूरा भवन तोड़ दिया और खंभे को जो है 10 लाख राक्षसों का जो है कर दिया चूरा बना दिया हनुमान जी ने। ततोत्थाय हनुमान मुद्गरेण समन्ततः निष्पिपेश क्षणादेव मशकान वयूथपः। हनुमान जी के सामने वे सब राक्षस मच्छर के समान, सोचिए इतना बड़ा रूप धारण किया हुआ था, हाथी के सामने जैसे मच्छर हो। हाथी के सामने मच्छर कितना छोटा है ऐसे 10 लाख मच्छर, उसमें 10 लाख मच्छर जो है मार डाले उस खंभे से 10 लाख मच्छर, राक्षस जो है मच्छर की तरह, इतना बड़ा शरीर था। अपने किंकरों का मरण सुन करके 10 लाख मार डाले, तो मरण सुन करके रावण क्रोध से पागल हो गया। अरे कितना गुस्सा आया रावण को, क्रोध से पागल हो गया और 5 बड़े सेनापतियों को भेजा सेना के साथ। हनुमान जी ने अपने लोहे स्तंभ से तुरंत उन सबको मार डाला, 5 सेनापतियों को सेना के साथ मार डाला, उसी लोहे स्तंभ से मार डाला, है ना। तब उसने अति क्रोधित होकर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा, 4 सेनापतियों को भेजा, 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। हनुमान अभितान सर्वान लोहस्तंभेन चाहनन तथा क्रुद्धो मंत्री सुतान प्रेषयामास सत्यसः। तो उन सबको भी पहले की बात एक क्षण में लोहे स्तंभ से मार डाला। उनके पास एक ही चीज है उनके पास, लोहे का खंभा है, उसी से 7 जो है मंत्री पुत्रों का वध कर दिया। और अपने उसी स्थान में बैठ करके अभी और इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो और आएंगे कोई डर नहीं है उनको, अभी और आएंगे, इंतजार कर रहे हैं। अति बलवान। तब राजकुमार अक्ष आया, रावण का पुत्र अक्ष कुमार, तो ये आया। और अक्षय कुमार के बारे में हनुमान जी को पता था कि अंगद के लिए खतरा है। अक्षय कुमार और अंगद जो दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, शायद मतंग मुनि के शिष्य थे, तो उन्हीं के आश्रम में पढ़ते थे। तो अंगद जो है अक्षय कुमार को कभी तंग करते थे, तो अक्षय कुमार ने मतंग मुनि गुरु से जो है शिकायत की कि ये हमें तंग करता है। तो गुरु जी ने अंगद को शाप दिया कि अगर कभी तुम्हारा झगड़ा होगा तो तुम अक्षय कुमार के हाथों मारे जाओगे। तो अंगद जो है फिर डर गए थे अक्षय कुमार से। तो अब अंगद अगर लंका में आए तो उनको डर रहे हैं, अक्षय कुमार से अगर युद्ध होगा तो अंगद मारे जाएंगे, जो शाप है। तो हनुमान जी जो है पहले से अक्षय कुमार को मार डालना चाहते हैं कि अंगद के लिए फिर खतरा ना रहे। अक्षय कुमार आया, रावण का पुत्र है अक्षय कुमार, वो आया। उसे देखकर हनुमान जी अपना मुद्गर लेकर आकाश में उड़ गए, वही खंभ
खंभा, इतना बड़ा खंभा है, लेकर आकाश में उड़ गए। हाँ, और बड़े वेग से ऊपर से उसके मस्तक पर उसी खंभे का प्रहार किया और अक्षय कुमार को मारकर उसकी सेना का नामो निशान मिटा दिया, नामो निशान मिटा दिया। एक भी मतलब राक्षस का पता नहीं चला, सब कुचल गए, सब कुचल डाले हनुमान जी ने। तमद्मात हनुमान दृष्ट्वा आकाशे समुद्रः गगनात् त्वरितो मूर्धनि मुद्रेणे व्यताडयन् हत्वा तमक्षं निःशेषं बलं सर्वं चकार सः। अब अक्षय कुमार राजकुमार का वध सुन करके रावण अत्यंत क्रोध से भरकर इंद्रजित से बोला। अब किससे बोला? इंद्रजित, उसको अक्सर मेघनाथ भी बोलते हैं। इंद्रजित से बोला, बेटा जहाँ मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, मैं वहाँ जाता हूँ और उसे मार कर या बांध कर तेरे पास लाता हूँ। रावण बोला कि मैं तेरे पास लाता हूँ, या तो मार करके लाऊंगा या बांध करके लाऊंगा। रावण कहता है, किससे कहता है? इंद्रजित से कहता है। पुत्र गच्छाम्य हम तत्र यत्रास्ते पुत्र रिपुः हत्वा तमथवा बद्ध्वा आनयिष्यामि ते इंदिकम्। तो इंद्रजित ने पिता से कहा, हे महामते, शोक न कीजिए, मेरे रहते हुए आप ऐसे दुख में वचन क्यों बोलते हैं? इंद्रजित बोला, मेरे रहते आप ऐसे दुख में वचन, मैं उस बानर को शीघ्र ही ब्रह्म पास में बांध कर ले आता हूँ। ऐसा कहकर महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ हनुमान के पास पहुंचा। तब हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुनकर हाथ में स्तंभ लिए गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। उनके हाथ में वही स्तंभ है, खंभा। उन्हें आकाश में उड़ते हुए देखकर इंद्रजित ने 8 बाणों से उनके सिर को बींधा, फिर 6 बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को और 1 से उनकी पूंछ को बींधकर घोर सिंहनाद करने लगा। तब हनुमान जी ने अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में ही उसके सारथी को मार डाला और घोड़ों के सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया। तब इंद्रजित ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही हनुमान जी को ब्रह्म पास से बांध लिया, उन्हें राक्षस रावण के पास ले गया। शीघ्रं ब्रह्मास्त्रमादाय बद्ध्वा वानर पुंगवं ननाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः। अब इस कथा सुना रहे हैं शिव जी, और किसको सुना रहे हैं? पार्वती को। शिव जी, महादेव जी पार्वती को सुना रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी को ये ब्रह्म पास का कोई बंधन नहीं था। वो तो सोच रहे कि रावण से मिलूं, इसलिए उन्होंने अपने को बंधा हुआ दिखाया कि मैं बंधे से बंध जाऊं। लेकिन ब्रह्म पास जो है हनुमान जी को कुछ भी नहीं था। और हनुमान जी को जितने भी देवता थे उन सबका वरदान मिला था कि हर देवता ने कहा था कि हमारे अस्त्र से तुम्हें कोई भय नहीं है। और ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मास्त्र से भी जो है भय नहीं है तुम्हें, ब्रह्म पास से भी कोई भय नहीं है। तो सब देवताओं ने मतलब हनुमान जी को वर दिया था। तो फिर ब्रह्म पास से उसने इंद्रजित ने बांधा हनुमान जी को, तो उन्हें कोई भय नहीं था ब्रह्म पास का। लेकिन वो दिखा रहे हैं कि जैसे मैं बंध गया हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि रावण से जरा मिलूं और 2 बातें तो कर लूँ उससे, है ना, इसलिए दिखा रहे हैं। तो महादेव जी कह रहे हैं कि जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्त एक क्षण में ही अज्ञान के बंधन को काटकर उनके परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। श्री राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय में धारण करने से हनुमान जी सदा समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्म पास क्या कर सकता है? ब्रह्म पास का बंधन क्या कर सकता है हनुमान जी? तो महादेव जी पार्वती से कह रहे हैं, लेकिन वो सोच रहा है कि मैंने बांध लिया। वो इंद्र सोच रहा है कि मैंने बांध लिया, बल्कि इंद्र को उन्होंने नहीं मारा। क्यों? रावण से मिलना चाहते थे, है ना। और उसने बांधा तो दिखा रहे हैं कि मैं जैसे इसने मुझे बांध दिया। यस्य नाम सततम जपन्ति ये ज्ञान अज्ञान कर्म कृत बंधनम क्षण सद्य एव परिमुच्य तत्पदम यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा हृत्पद्म मध्ये सुनिधाय मारुतिः सदैव निर्मुक्त समस्त बंधनः किं तस्य पाशैरितैश्च बंधनैः।
तो ये कथा अभी तो और भी है आगे, तो हमारे पास समय कुछ अभी बचा हुआ है, तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन किया जाए इस कथा का, आप लोगों के साथ में कुछ विचार किया जाए। तो कथा तो बहुत सुंदर है और काफ़ी विस्तृत है। हाँ, इसमें एक कथा जो आई थी, जो मैंने बताई कि सीता जी का जिसने क्या किया था, पैर में अंगूठा फाड़ा था। हाँ, तो मैं भूल गया ये। हाँ, तो इंद्रपुत्र जो जयंत था, तो कौवे के रूप में उसने सीता जी का अपराध किया था, और श्री राम ने उसकी एक आंख फोड़ करके उसको क्षमा कर दिया है। तो अब ये जो इंद्रपुत्र जयंत था, तो हाँ, इसमें जो महोबा में कृष्णावतार भविष्य पुराण के अनुसार जो लिखी गई है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार सन 1155 में हुआ। सन 1155 में जिनका भगवान का अवतार हुआ, तो उनके बड़े भाई आह्लाद जो बलदेव जी के अवतार थे, है ना, तो उनका जन्म हुआ था सन 1150 में। सन 1150 में उनका अवतार हुआ था, है ना। तो जब उनका विवाह हुआ, आह्लाद का विवाह हुआ, तो उनकी पत्नी स्वर्णवती के गर्भ से इंद्र का पुत्र जयंत पैदा हुआ। समझिए, ये इंद्र का पुत्र जयंत जो है आह्लाद की पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ। तो आह्लाद कौन है? बलराम जी हैं। ये त्रेता युग में जो लक्ष्मण थे, तो उनकी पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ यही इंद्र का पुत्र जयंत, जिसने सीता जी का अपराध किया और श्री राम ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी ना, तो ये पैदा हुआ। तो इंद्रपुत्र जयंत को जानकी जी के सांप से कली में जन्म लेने हेतु स्वर्णवती के गर्भ में आना पड़ा। तो सीता जी के सांप से, अब रामायण में तो ये नहीं आया कि सीता जी ने सांप दिया, लेकिन भविष्य पुराण में आता सीता जी के सांप से उसको कलयुग में जन्म लेना पड़ा, है ना, जन्म लेना पड़ा। और आह्लाद की पत्नी स्वर्णवती के गर्भ से इसने जन्म लिया। तो चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार के दिवस पर मध्याह्न काल में उसने जन्म लिया। चैत्र शुक्ल नवमी श्री राम का भी जन्म होता है, उसी दिन जो है इसने जन्म लिया ना। इस बालक का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। इस बालक के शरीर में राजाओं के संपूर्ण लक्षण थे। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र के जन्म के समय आकाश में स्थित देवताओं और ऋषियों ने कहा, ये इंद्र नाम का इंद्रपुत्र जयंत है, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। आकाश में जो देवता और ऋषि लोग जो दर्शन कर रहे थे, भगवान की लीला, उदय सिंह की लीला का दर्शन कर रहे थे, तो आकाश में जो आकाश से ऋषि लोग और देवता लोग दर्शन करते, तो उन्होंने कहा, आकाश से ही बोला, क्या बोला कि इंद्र नाम का इंद्रपुत्र जयंत है, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया। अब इसकी व्याख्या में हमने लिखा, ये मेरी व्याख्या है। यहाँ पर बताया गया है कि इंद्रपुत्र जयंत को जानकी जी के सांप से कली में जन्म लेने हेतु स्वर्णवती के गर्भ में आना पड़ा। तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 38 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री राम अपने वनवास काल में चित्रकूट में रहते थे, तथा जिस समय वे सीता जी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उस समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके उस स्थान पर आया, तथा उसने झपट कर सीता जी के पैर में चोंच मार दी। उस समय सीता जी के शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री राम की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि सीता जी की छाती में चोंच मारी। ये अध्यात्म रामायण में अंगूठे में, पैर के अंगूठे में चोंच मारी, है ना। तो सीता की छाती में चोंच मारी। तो अगर ऐसा कुछ अंतर मिलता है अलग अलग रामायणों में, तो कल्प भेद से ही अलग अलग कल्प में कुछ भेद है, इस कारण से ये है ना। तो श्री राम की नींद खुल गई और जाकर उठ बैठे। श्री राम ने कुशा की चटाई से एक कुशा निकाला। वो चटाई जिसमें लेटे थे, कुशा की चटाई थी, तो उसी में से कुशा निकाला और ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। श्री राम ने उस प्रज्वलित कुश को कौवे की ओर छोड़ा। उस समय वो कौवा संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने उसका पीछा ना छोड़ा। उसके पिता इंद्र ने तथा अन्य महर्षियों ने भी अपने अपने लोकों में उसे शरण नहीं दी।
ऋषियों के भी लोक हैं, है ना, इंद्र लोक है, ऋषियों के भी लोग हैं, सप्त ऋषियों के भी लोक हैं, सप्तर्षि मंडल। तो किसी देवता ने, किसी ऋषि ने भी अपने लोक में शरण नहीं दी। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः श्री राम की शरण में आया। उस समय श्री राम ने दयावश उसके प्राण नहीं लिए, परंतु उसके अपराध के लिए दंड के रूप में उसकी एक आंख नष्ट कर दी। इतनी कथा तो वाल्मीकि रामायण में हमें प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि जानकी जी के शाप से उसी इंद्रपुत्र जयंत को कलयुग में जन्म लेने हेतु स्वर्णवती के गर्भ में आना पड़ा। तो हमें समझना चाहिए कि जो बात वाल्मीकि रामायण में छोड़ दी गई है वो इस प्रकार होनी चाहिए। क्या कि जिस समय श्री राम ने कौवे के प्राणों की रक्षा की, उसकी दाहिनी आंख नष्ट कर दी, उस समय जानकी जी इतने दंड से संतुष्ट नहीं हुई, सीता जी इतने दंड से संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने उसे शाप दिया कि वो कलयुग के समय पृथ्वी पर मनुष्य जन्म प्राप्त करे, कलयुग में मनुष्य जन्म प्राप्त करे। हाँ, क्यों? क्योंकि कलयुग में मनुष्य लोग उसी प्रकार एक दूसरे को बिना किसी कारण कष्ट पहुंचाते रहते हैं, जिस प्रकार इस कौवे ने बिना किसी कारण के सीता को कष्ट पहुंचाया। तो कलयुग मनुष्य का जन्म लो, कलयुग में तो मनुष्य का जन्म लो। तो सीता जी ने मतलब संतुष्ट नहीं हुई कि इसका जो है इतना मतलब दंड दिया श्री राम ने, कलयुग में मनुष्य जन्म मिलेगा। सीता जी के शाप को सुनकर इस कौवे ने सीता जी क्षमा याचना की। तो उस समय सीता जी ने शाप के साथ साथ ये वर दिया कि उसका जन्म आह्लाद रूपी बलदेव के घर में उनके पुत्र के रूप में होगा। बहुत बड़ा वरदान है, सीता जी ने उसको बहुत बड़ा वरदान दे दिया है कि भगवान के ही जो है मतलब साक्षात भगवान का भतीजा बनना कितनी बड़ी बात। तो अब तो जो है वो शाप तो रहा ही नहीं, तो बहुत बड़ा वरदान बन गया। तो देवी हैं, अगर प्रसन्न हो जाए तो फिर कितना बड़ा वरदान दे दें। तो सीता जी प्रसन्न हो गई कि उसने क्षमा याचना की है। क्षमा याचना नहीं की थी तो सीता जी संतुष्ट नहीं थी कि इतना से क्षमा याचना की। तो सीता जी ने जो अपना शाप था उसको कितना बड़ा वरदान बना दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो आह्लाद हैं तो उनके पुत्र के रूप में पैदा हुआ है ना। तो हाँ, इस प्रकार सीता जी का यह शाप एक महान वरदान बन गया, जिसका जन्म उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण की लीला में उनके भतीजे के रूप में हुआ। देवराज इंद्र का भी अत्यंत सौभाग्य था कि उनके पुत्र जयंत का जन्म आह्लाद रूपी बलदेव के पुत्र के रूप में हुआ। तो ये बात जो है जब समझना है ना। इस बालक का नाम इंदुल रखा गया, इंदुल है ना। यहाँ पर बताया गया है कि इस बालक का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, अतः आकाश में स्थित देवताओं और ऋषियों ने कहा कि इसका नाम इंदुल है। जन्म के समय ही नामकरण ऊपर से हो गया, ऊपर से आकाश के देवताओं और ऋषियों ने कहा इसका नाम इंदुल है, नामकरण। ये बात समझने की कि इंदु शब्द का अर्थ है चंद्रमा। तो चूंकि इस बालक का मुख चंद्रमा अर्थात इंदु के समान सुंदर था, इसलिए आकाश में स्थित देवताओं ऋषियों ने कहा कि ये इंदुल नाम वाला बालक है। ये घटना बड़ी रोचक है कि जिस समय इंदुल का स्वर्णवती देवी के द्वारा जन्म हुआ, उस समय आकाश में स्थित देवता लोग और ऋषि लोग खड़े हुए थे और उनकी आवाज पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। अब चूंकि आकाश में स्थित देवताओं ऋषियों ने इस बालक का इंदुल नाम पहले से निश्चित कर दिया, इसलिए जो ब्राह्मण इस बालक का जात कर्म संस्कार कर रहे थे उन्होंने बिना विचार किए इसका नाम इंदुल रख दिया। अब जो ब्राह्मण जात कर्म संस्कार कर रहे हैं तो फिर उन्होंने विचार करने की आवश्यकता क्या है? नहीं तो विचार करते हैं कि भाई क्या नाम होगा, ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणों ने फिर विचार ही नहीं किया, आकाश से ही नाम आ गया इसका, है ना। तो इस तरह से जो है मतलब हमने कुछ चर्चा की है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ विचार करें, कुछ चर्चा करें। कोई है प्रश्न या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी बोलिए। आपने बताया जी, ये आया कहाँ से गदा? अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि ये गदा जो है कहाँ से आई।
वानर 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 जो है, जो श्री राम की सेना के वानर थे, उनके हाथ में कोई आयुध होता ही नहीं। हाँ, इनको कहा नख आयुध, नाखून ही उनका आयुध, नाखून से भी करेंगे, या शिला जो देखेंगे तो उठाएंगे, उसी से मारेंगे, पेड़ उठा लेंगे तो उसको मारेंगे, है ना। और राक्षसों जब युद्ध हो रहा था, राक्षसों के गिरे हुए हथियार उनको उठा करके भी मार देंगे, एक रखते अपने पास, कोई चीज उठा करके मारेंगे या अपने पास रखते हैं, कोई भी आयुध वहां के लोग रखते नहीं अपने हाथ, उसको मारे, ठीक है ना। वर्णन इसी प्रकार, हनुमान जी का वर्णन इसी प्रकार, शिलाओं से युद्ध करते थे, है ना, वृक्षों से युद्ध करते थे, है ना, तो कुछ ना हो अपने हाथ थप्पड़, है ना, और लात इन्हीं पे, ठीक है ना। तो अब हमारा जो है आज का जो कथा का कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ। श्री सीता कथा अमृत महामंत्र की जय, श्री हरे कृष्ण।